एक व्यक्ति था जो कि लोगों के सामने आने व बात करने से बहुत ही बचता था। उस व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास की बहुत ही कमी थी। साथ ही उसे यह भ्रम दिखाई देता था कि वह बेईमान है, वह बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही घटिया इंसान है। उसके मन में ये भ्रम उसके मन में घूमता रहता था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। सबसे बड़ा कारण यह है कि वह व्यक्ति लज्जा, संकोच और हीन भावना से ग्रस्त था। लज्जा, संकोच तथा हीन भावना से ग्रस्त था। लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार एवं परिश्रमी था, बहुत मेहनती करता था, बहुत मेहनत करता था। लेकिन उसके आदर्श के अनुकूल प्रगति नहीं हो पा रही थी। उसके आदर्श के अनुकूल उसकी प्रगति नहीं हो पा रही थी। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है या होता है आपके साथ, तो इसके व्यवधान को आप खोज निकालिए। इसके जो भी बाधा आ रहे हैं, जो भी इसमें बाधा आ रही है, लज्जा आखिर क्यों आ रहा है, संकोच आखिर क्यों है, हीन भावना क्यों है, इसका कारण तो जरूर होगा। इसका कारण तो, मुख्य कारण तो जरूर होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो बाधा आ रहा है उसको खोज निकालिए ना। क्यों दिमाग इधर उधर भटका रहा है? जो बाधा आ रहा है, उस जो काम में रुकावट आ रहा है, जो जिसके कारण से लज्जा हो रही है, जिसके कारण से संकोच हो रहा है, जिसके कारण से भ्रम हो रहा है, उसको निकालिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने अंतःकरण में, अपने अंदर दृष्टि डालना पड़ेगा, अपने को साक्षात्कार करना पड़ेगा। इसके खोजने का एक ही मात्र मार्ग है, एक ही रास्ता है, स्वयं से बातचीत। जब तक आप स्वयं से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलता है। तब तक आपको कुछ नहीं पता चलता है। अपनी पूरी क्षमताओं और शक्ति को पहचानना पड़ेगा। अब फिर अकेले में बैठकर अपने आप से प्रश्न यह करना पड़ेगा कि आखिर आगे बढ़ने में क्या बाधा आ रहा है, आगे बढ़ने में आखिर बाधा क्या आ रहा है, आखिर आगे बढ़ने में क्या बाधा आ रहा है। भाई, आपको एक सूची पट बनाना है। अपने कॉपी पे दो ऑप्शन रखने हैं। पहला ऑप्शन एक सफलता और दूसरी असफलता। दोनों का कारण लिखिए, दोनों का कारण लिखिए। और दैनिक सफलता के लिए आप प्रतिज्ञा कीजिए। पहला, मैं सदैव लोकहित में कार्य करूंगा। पहला, मैं सदैव लोकहित में कार्य करूंगा। दूसरा, मेरे शब्द सदैव शक्तिप्रद, उत्साहजनक, हर्षप्रद, स्फूर्तिदायक तथा प्रेरणादायक होंगे। मेरे शब्द सदैव शक्तिप्रद, उत्साहजनक, हर्षप्रद, स्फूर्तिदायक तथा प्रेरणादायक होंगे। तीसरा, मैं सदैव अपने तथा दूसरों में गुण और विशेषताएं ही देखूंगा। मैं सदैव अपने तथा दूसरों में गुण और विशेषताएं ही देखूंगा। मैं उन्हीं कार्यों, पदार्थों तथा सफलताओं की आकांक्षा करूंगा जिससे मनुष्य जाति सत्य एवं स्वाधीनता के मार्ग पर गति कर सके। पांचवा, मैं विपत्ति आने पर कभी भी साहस का दामन नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दोगुनी शक्ति एवं गति से कार्य करूंगा। मैं विपत्ति आने पर कभी भी साहस का दामन नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दोगुनी शक्ति एवं गति से कार्य करूंगा। छठा, मैं जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त करूंगा। सातवां, मैं सफलता के महामंत्र आत्मविश्वास से अपनी क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचानूंगा। भय, संकोच, घबराहट छोड़कर स्वयं से वार्तालाप करके आप ऐसे आत्मविश्वास का संपादन कर सकते हैं। यह मत कहिए कि हो सका तो प्रयत्न करूंगा, हो सका तो शुरू करूंगा। आप दृढ़ विश्वास पूर्वक कहिए, मैं इस कार्य को अवश्य कर सकता हूँ, मैं इस कार्य को अवश्य कर सकता हूँ। और लज्जा को दूर निकाल दीजिए, संकोच को अपने अंदर से दूर कीजिए, ताकि आपका जो भी विकास में बाधा आ रहा है
सब समाप्त हो जाए और आप अपने कार्य में लगन से करिए, आपका कार्य पूर्ण रूप से